तो डूम अपनी बैटरी चार्ज क्यों कर रहा है, स्टीव से उसका रिवेंज क्या है, और डेडपूल एंड वुल्वरिन का डूम्सडे से इतना बड़ा कनेक्शन कैसे है, ये सब मैंने एक ही थ्योरी में कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो चलो शुरू करते हैं। Let's fucking go. मेरी पिछली थ्योरी में मैंने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही एवेंजर्स के लिए एक नई होप बनेगा, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लग रहा है मार्वल सीधा सीक्रेट वॉर्स का सेटअप करने वाला है। और ऑनेस्टली अब ये थोड़ा सेंस भी बनाता है कि सीक्रेट वॉर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट क्यों नहीं किया जा रहा। ऑल्दो मैं अभी भी चाहता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स के दो पार्ट्स बने, लेकिन चलो थ्योरी पर आते हैं। तो हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मार्वल ड्यूम को भी थैनोस ट्रीटमेंट दे रहा है। मतलब उसके विलन आर्क को कॉमिक्स से काफ़ी चेंज किया जा सकता है। कॉमिक्स में थैनोस का स्नैप बैलेंस के लिए नहीं, लेडी डेथ के लिए था। और डॉक्टर डूम तो कॉमिक्स में एक ईगोइस्टिक, इंसनली इंटेलिजेंट और प्योर इविल कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ लग रहा है कि हमें डूम का एक ब्रोकन कैरेक्टर विलन आर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये कंफर्म हो चुका है कि डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का ही है, और उसके बाद डूम एक सर्वाइवर और हेल्पर बनकर फैंटास्टिक फोर के साथ मेन एवेंजर्स यूनिवर्स में आएगा। स्टार्टिंग में तो वो उनकी हेल्प ही करेगा, वो उन्हें इनकर्शंस के बारे में बताएगा, जिसके थ्रेट को थॉर पहले ही विटनेस कर चुका है। और यही एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्योंकि थॉर इस सीन में डूम की बात नहीं कर रहा, वो इनकर्शन की बात कर रहा है, क्योंकि डूम खुद भी इस सीन में प्रेजेंट है। और सिर्फ डूम ही नहीं, शायद टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी वहां हो, जिसने आयरन स्पाइडर सूट पहना होगा, जो बिल्कुल उसी तरह फैंटास्टिक फोर को मिलेगा जैसे इन्फिनिटी वॉर में थॉर गार्डियंस को स्पेस में मिला था। Looks like we're not getting paid. लेकिन अब सवाल यह है कि थॉर और कैप्टन अमेरिका वाला सीन कैसे फिट होता है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से इस सीन के बाद थॉर उस शिप पर जाएगा और वहां उसे सबसे पहले स्टीव दिखाई देगा। लेकिन क्या हो अगर थॉर का रिएक्शन स्टीव को देखकर नहीं, लोकी को देखकर हो, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज और ब्रूस ने एवेंजर्स को एक साथ लाने का काम किया था, वैसे ही डूम्सडे में वो काम लोकी करेगा। लोकी सबसे पहले स्टीव के पास जाएगा, फिर फैंटास्टिक फोर के पास जहां डूम भी होगा, और फिर ये सब मेन यूनिवर्स में आएंगे। उसके बाद थॉर भी उसी शिप में आएगा और बोलेगा, It's not possible. जो थॉर लोकी को देखकर कहेगा। अब इस सीन में बैकग्राउंड को ध्यान से देखो तो यहाँ 3 अर्थ्स का कोलिजन होने वाला है। ऑब्वियसली हीरोज इन तीनों अर्थ्स को बचाना चाहेंगे, लेकिन डूम कुछ और ही चाहता है। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सारे हीरोज इवेंटुअली उस एक्समैन वाली अर्थ पर जाएंगे और वहाँ एवेंजर्स और एक्समैन के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होगी। लेकिन ये फाइट इवेंटुअली रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मोनिका होगी और डूम को मोनिका की पावर्स चाहिए होंगी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। क्यों, वो थोड़ा आगे बताता हूँ। डूम फिर एक्समैन की अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा और वहीं पर वो अपने असली रंग दिखाएगा। और उसके बाद आएगा वो डूम वर्सेस थॉर वाला सीन, जिसके बाद एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ आ जाएंगे, जो भी उस पॉइंट तक जिंदा बचे होंगे। लेकिन डूम अपने मिशन से नहीं रुकेगा, वो निकल पड़ेगा अपनी बैटरी चार्ज करने, जिसके लिए वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स भी बोरो करेगा और फाइनली लोकी की जगह ले लेगा। लेकिन वेट, तुमने ये 4 इमेजेस जरूर देखी होंगी। डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, सिल्वी। This isn't about you. क्लियर। Can I help you? You caused an incursion, and we're gonna fix it. बट यही 4 क्यों? मेरी थ्योरी के हिसाब से क्योंकि अभी तक ये 4 कैरेक्टर्स ही हैं जिन्होंने मल्टीवर्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया है, और चारों काफी पावरफुल भी हैं। एंड लास्टली इन चारों में एक कॉमन कनेक्शन क्या है? मैजिक, और वो भी अलग अलग टाइप का मैजिक। और हो सकता है डूम इन्हें अपने अंडर लगभग अपने नौकरों की तरह रखे। डॉक्टर स्ट्रेंज तो वैसे भी कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के टाइम डूम के साथ काम कर चुका है। वांडा ऑलरेडी ब्रोकन है और कॉमिक्स में डूम की लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। सिल्वी को हम पहले भी काफी रोग टाइप कैरेक्टर के रूप में देख चुके हैं, और क्लिया का कनेक्शन भी डार्क मैजिक से है। और कॉमिक्स में डूम खुद भी मैजिक यूजर्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आ सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, क्योंकि कॉमिक्स में स्ट्रेंज बाद में अपना असली प्लान रिवील करता है कि वो शुरुआत से ही डूम के अंडर काम करने का नाटक कर रहा था। और जब डूम बाकी हीरोज की मेमोरीज वाइप कर देगा, तब स्ट्रेंज बचे हुए एवेंजर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाएगा और फाइनली डूम को हराने की कोशिश करेगा। अब बचती है
दो चीज़ें, डूम की बैटरी चार्जिंग और डूम की फैमिली। तो पहले बताता हूं कि डूम ये सब कर ही क्यों रहा है। स्टीव रॉजर्स की वजह से, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। बट इंटरनेट पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी घूम रही है। थ्योरी ये है कि स्टीव ने इन्फिनिटी स्टोन्स को सही तरह से रिटर्न नहीं किया और अपनी टाइमलाइन में वापस जाने के बाद पेगी के साथ रहने लगा। इसकी वजह से वो टाइमलाइन धीरे धीरे डिके होने लगी और इसी वजह से लोकी उन दोनों को वहां से निकालकर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ले जाता है, जहां स्टीव और पेगी कुछ समय तक शांति से रहते हैं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू होती है। वो यूनिवर्स भी डिके होने लगता है और इसी डिके की वजह से डूम की फैमिली मारी जाती है। तो डूम के पास एक रीज़न आ जाता है अपनी फैमिली का बदला लेने का, और इसी बदले के लिए डूम अब सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, पूरे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। लास्टली, डूम कौन सी बैटरी चार्ज कर रहा है? अगर तुमने डेडपूल एंड वुल्वरिन देखी है तो तुम्हें याद होगा कि एंड में वो प्रोटोटाइप मशीन क्या कर सकती थी। तो डूम उसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए एनर्जी कलेक्ट कर रहा है, जिसे वो अपनी खुद की बनाई हुई मशीन में इस्तेमाल करेगा और फिर पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक जगह, बैटल वर्ल्ड यानी द वॉइड। यहाँ सबकी मेमोरीज इरेज हो चुकी होंगी, एवेंजर्स हार चुके होंगे और डूम उसी सिटाडेल के थ्रोन पर जाकर बैठ जाएगा जहाँ कभी लोकी बैठा था, और डूम खुद को एक गॉड बना चुका होगा।